तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज नया चैप्टर चालू करेंगे स्टैटिस्टिक्स और इसे जल्दी से निपटा देंगे। एक दो क्वेश्चन में ही पूरा हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट। तो बस समझना है कि मीन क्या है, मोड और मीडियन, यही तीन चीज हमें समझनी है पूरे चैप्टर में। मीन को मैं एक ही क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा, मोड को भी सेम ही क्वेश्चन में खत्म कर देंगे। मीडियन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो मीडियन में है वो आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। एक क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आएगा या तो तुम्हें मीन और मोड दोनों निकालने को आ जाएंगे। तो चलो पहले चालू करते हैं मीन से। अच्छा, मीन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि मीन कैसे निकाला जाता था, या फिर कैसे निकाला जाता है। एवरेज ही तो होता है मीन। जैसे तुम लोगों को अगर मैंने बोला कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो तुम लोग क्या करते हो? एवरेज निकालते हो, वही है मीन। अब हम लोगों को जो 10th में पढ़ना है वो तीन तरीके से मीन निकालना सीखना था। पहला कौन सा? पहला है डायरेक्ट मेथड, जो कि सबको आता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है, इतना हम आगे पढ़ के आ चुके हैं कि एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं मीन को। ठीक है, एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं मीन को। ये जो साइन है ये होता है समेशन का, यानी कि सम। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब ये एफ क्या है, एक्स क्या है, ये पता होना चाहिए। तो भाई एफ होती है फ्रीक्वेंसी, एक्स होता है हमारा क्लास मार्क। ठीक है, अब हमें ये समझना है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो वो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन में बता दूंगा। अभी फिलहाल में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये फॉर्मूले जो हैं उन्हें याद रखना है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं वहां सीधा सीधा तुम लोगों को बता रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड ऐसे लगाना है, फिर तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे लगाना है, और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगाना है। अभी टर्म्स को समझो। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका मतलब होता है समेशन, यानी कि सम। जितनी भी हमारे पास एफ आई एक्स आईज आएंगे हम उनका क्या करेंगे, सम करेंगे। फिर हम उसे ऊपर रखेंगे और जितना भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका सम हम लोग नीचे रखेंगे, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। जो आएगा वो हमारा क्या होगा, मीन। अब एज्यूम्ड मीन वाले में क्या होगा? एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। डी आई क्या होता है? डी आई होता है डेविएशन। ये मैं तुम्हें अभी निकालना दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी सिर्फ तुम लोग क्या करो कि इन फॉर्मूलों को याद कर लो। ठीक है, तीसरा वाला है स्टेप डेविएशन मेथड। सारी टर्म समझाऊंगा, टेंशन मत लो। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अभी समझ लो बस कि फॉर्मूला क्या है। सारी टर्म्स आगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या होती हैं। ठीक है, चलो तो इतना देख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, हम लोगों को तीन मेथड पढ़ने हैं, तुम लोगों को सब समझ में आ गया ना? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि भैया ये होता क्या है। चलो तो भाई अब तुम्हें मैं बताता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लास मार्क कैसे निकलता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला, लेट सपोज कि भाई मैंने तुम्हें कोई भी लिमिट्स, लेट सपोज मैंने तुम्हें क्लास इंटरवल दिया, कोई क्लास इंटरवल दिया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये मैंने तुम्हें एक तरीके से रेंज दे दी कि मतलब इतनी रेंज के बीच में तुम्हारे नंबर आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, 0 से 10 के बीच में कुछ नंबर आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में। लेट सपोज मैंने बोला यहां पर कि तुम्हारे 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 के बीच में 4, और 20 से 30 के बीच में लेट सपोज 2 बच्चों के आए। आई बात समझ में? तो अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका क्लास मार्क निकालो। भाई इसका क्लास मार्क निकालो, इस क्लास इंटरवल का। तो क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? मैक्सिमम कितना है इसकी अपर लिमिट? 10, और लोअर लिमिट कितनी है? 0। यानी कि अगर मैं इसका क्लास मार्क निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? 10 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5। आई बात समझ? तो क्लास मार्क निकालना सीख लिया। ऐसे निकालते हैं क्लास मार्क। जब अभी हम लोग एफ आई एक्स आई लगा रहे होंगे तो वहां पर क्लास मार्क चाहिए होंगे ना हर उस इंटरवल के, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे उसके क्लास मार्क।
आ गई बात समझ में? अच्छा, ए क्या होता है भैया? ए होता है एज्यूम्ड मीन। एच क्या होता है भैया? एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे पता चलेगा? एज्यूम्ड मीन कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक टेबल पहले से ही बना के लाया हूं, उस टेबल से मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा, पूरा मीन निकालना बता दूंगा। ठीक है, तो चलो सीधा उस पर चलते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि ए होता है एज्यूम्ड मीन, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, और क्लास साइज क्या होता है ये अभी तुम्हें आगे चल के बताता हूं मैं। तो देखो भाई, ये रही तुम्हारे लिए एक टेबल। ठीक है, तो पहले इसे तुम्हें मिटा देता हूं मैं, वरना तुम बोलोगे कि भैया यहां पर हमें समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। अभी तुम्हें सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना, बाकी सब मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। क्लास इंटरवल पे फोकस करो। क्या है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, एज कंटिन्यू चल रहा है 50 टू 55। आ गई बात समझ? अब मेरे को फ्रीक्वेंसीज गिवन है, यानी कि इसके बीच में 3 है, इनके बीच में 8 बच्चे हैं, इनके बीच में 9 बच्चे हैं, इनके बीच में 10 हैं। तो इस तरीके से ये इंटरवल चल रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। अब हमने क्या बोला कि मेरे को निकालना था क्लास मार्क। क्लास मार्क का मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, यानी कि पहला वाला अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 20 प्लस 15 अपॉन 2। 20 प्लस 15 कितना होता है? 35, यानी कि 35 अपॉन 2 कितना आएगा भाई? ये आएगा 17.5। देखो, क्या 17.5 नहीं निकाला मैंने? पहला वाला एक्सरसाइज निकाला है ना। क्या हमें ये बार बार करना पड़ेगा कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2? तो बिल्कुल नहीं, एक बार करना है। उसके बाद हमें यह देखना है कि इस जो तुम्हारा क्लास इंटरवल है उसमें कितना गैप है, यानी कि उसका क्लास साइज कितना है। यानी कि क्लास साइज यही होता है, इनके बीच का गैप। यानी कि अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो वो मेरा क्लास साइज आता है, उसको मैं डिनोट करता हूं एच से। किससे डिनोट करता हूं? एच से। तो मैंने तुम्हें बोला, अच्छा ये निकालना आ गया ना क्लास मार्क। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि क्लास साइज क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया एच होता है क्लास साइज। एच से डिनोट करते हैं क्लास साइज को। और क्लास साइज कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 20, लोअर लिमिट क्या है? 15, यानी कि क्लास साइज कितना हो गया होगा? 5। आई बात समझ? निकाल लिया क्लास साइज। अब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे को एक्सरसाइज सिर्फ एक निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग वाला निकाल लो। 20 प्लस 15 अपॉन 2, 17.5 आ गया। अब जितना तुम्हारा क्लास साइज आया है उसको ऐड करते चलो और सबके क्लास मार्क निकलते चलेंगे। जितना तुम्हारा क्लास साइज आया है उसमें पहला वाला जो क्लास मार्क निकाला था ना, उसमें ऐड करते चलो एज इट इज, तुम्हारे सारे अगले क्लास मार्क आ जाएंगे। तो सबसे पहला 17.5, अब मेरा क्लास साइज कितना था? 5 का, 5 ऐड किया 22.5, फिर 5 ऐड किया 27.5, फिर 5 ऐड किया 32.5, एज इट इज कंटिन्यू है। ठीक है, लास्ट तक के क्लास मार्क निकल गए मेरे। ठीक, अब भैया अब क्या करें? तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था उसको अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो डायरेक्ट मेथड सीखा था वो क्या था? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये मेरे को मैंने आपको बता दिया था, सम होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने एफ आई मेरे को सबके पता है, एक्स आई मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को यहां क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो सबसे पहले मैं अपना एफ आई एक्स आई निकाल लूं, कितना आ रहा है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है? एफ को एक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैंने यहां पर निकाला हुआ है पहले से। तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना। 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5 आएगा। 22.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। इस तरीके से तुम्हें ये सारे एफ आई एक्स आई निकाल लेने हैं। आ गई बात समझ में? अब भैया हमारे पास सारे एफ आई एक्स आई आ गए। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि जितने भी आपने एफ आई एक्साइज निकाले हैं ना उनका सम कर दो। तो सम करेंगे तो इनका सबको प्लस कर दूं मैं। प्लस करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1022.5। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप है ना इनको पूरी टेबल खुद बनाएं।
आ रही है ना बात समझ? अभी पहले मैं जैसे बताते चल रहा हूं उसे तो देखते चलो, उसके बाद इस टेबल को खुद बनाने की कोशिश करना। सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, सीआई लिखना है और फ्रीक्वेंसी लिखनी है, उसके बाद सब कुछ खुद करना है। मैं अभी आपको हर चीज बताऊंगा कि यहां कैसे निकलता है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरे पास आ गया, सबको मैंने सम कर दिया तो आ गया 1022.5, ठीक है भैया 1022.5 सम आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को चाहिए नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कैसे निकलेगा, मेरे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं मैं उनको ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा 35। अब मेरे को इससे करना है डिवाइड, यानी कि कितने से, 35 से। अगर मैं 1022.5 को 35 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ। तो भाई इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का, आप लोग खुद करके देखें। 1022.5 डिवाइडेड बाय 35, तो इसका आंसर आना चाहिए 29.21। कितना आना चाहिए, 29.21। तो 29.21 आया मेरा। अब ये तो था डायरेक्ट मेथड, है कि नहीं। अब हम लोग करेंगे कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। मैं सारे मेथड से तुम्हें ये क्वेश्चन करके दिखा दूंगा और फिर तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, तुम उसे खुद करके देखना। आई बात समझ? चलो तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाना सीख गए, अब हम लोग लगाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या कहता है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कहता है मेरा एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ये है, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को समझना है कि a कैसे निकलेगा, ये d क्या चीज है, ये दो चीज समझ में आ गई, बाकी सब तो हमें पता ही है, सिग्मा एफ आई हम लोग निकाल ही लेते हैं। अच्छा, एज्यूम्ड मीन निकालने का सबसे आसान तरीका है, एक्स बार को देखो अपना, जो मतलब एक्स आई को देखो, क्लास मार्क देखा, इसमें मैंने सबसे पहले तो ये देखें कि कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। अब तुम्हें मिडल वाला कोई सा भी एक्स बार का मिडल वाला, अब 8 टर्म्स है तो भैया मिडल वाला कौन सा ले, 4 ले लो या 5 ले लो। ऑड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे 7 है तो तुम्हें पता है कि 4th टर्म ले लेंगे। पर अगर इवन है तो तुम या तो 4th ले लो या 5th ले लो, एक्स बार का 4th या 5th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर 5th, या तो 32.5 या फिर 37.5, यही मेरा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। तो मैंने यहां पर 37.5 लेके किया है, तुम लोग इसी क्वेश्चन को 32.5 लेके करना, सेम ही आएगा। आ रही है बात समझ? तो सबसे पहले मैंने 37.5 ले लिया है, ठीक है। तो मेरा एज्यूम्ड मीन क्या हो गया, मेरा एज्यूम्ड मीन हो गया 37.5। तो एज्यूम्ड मीन का काम तो हो गया खत्म। अब निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकलेगा भैया, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई अप माइनस ए, ये याद रखो। डेविएशन निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा क्लास मार्क होगा उसमें से जो हमने अपना एज्यूम्ड मीन माना था उसको करेंगे सबट्रैक्ट। आ गई बात समझ? डेविएशन कैसे निकलेगा, डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स बार माइनस सॉरी एक्स आई माइनस ए। तो अब मेरे पास एक्स आई क्या है, मेरे पास एक्स आई है पहला 17.5, मैंने इसमें से क्या माइनस करना है, ए कितना है 37.5, तो 17 माइनस 37.5 कितना आया 20 माइनस का। दूसरा क्या है 22.5 माइनस 37.5 कितना आया माइनस का 15। फिर तीसरा क्या है 27.5 माइनस 37.5 क्या आया माइनस का 10। फोर्थ 32.5 माइनस 37.5 माइनस 5। एज इट इज कंटिन्यू करते रहो, लास्ट तक यही काम करना है। क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, यहां से मेरा निकलेगा डी, तो मेरे सबकी डी की वैल्यू आ गई -20 -15 -10 -5 0 5 10 15। आ गई बात समझ में? अब सबका डी आई निकल गया तो फॉर्मूले पे आओ, क्या चाहिए एफ आई डी आई चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। एफ आई को डी आई में मल्टीप्लाई करूंगा, 20 को 3 में किया तो -20 को 3 में किया तो -60, -120 को 8 में किया तो कितना आया माइनस का, -15 को 8 से किया तो आया -120,
-10 को 9 से किया तो -90, एज इट इज मल्टीप्लाई करते चलो, सबकी वैल्यू आती चलेंगी। अच्छा ये 0 क्यों आया? क्योंकि 0 इंटू 3 0 होता है, 5 इंटू 0 भी 0 होता है, और 10 इंटू 0 भी 0 होता है। अब मेरे को क्या चाहिए? समेशन, यानी कि FIDI का सम। तो FIDI का सम करेंगे तो कितना आएगा? इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा FIDI का माइनस का 290। आ गई बात समझ में? कितना आएगा? माइनस का 290, बिल्कुल। अब मेरे को क्या करना है? माइनस का 290 मेरा आ गया समेशन ऑफ FIDI। अब मेरे को सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है, क्योंकि समेशन ऑफ FI तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे 35। आ रही है बात समझ? तो अब मेरे को यहां पर फॉर्मूले में रखना है, जो कि x बार इज इक्वल टू होता है, a की वैल्यू कितनी थी? क्या सपोज किया था हमने? 37.5, तो रख दो प्लस समेशन FIDI कितना निकला? समेशन FIDI माइनस का 290, तो यहां पर रखेंगे माइनस का 290 अपॉन में FI, समेशन FI कितना है? 35। अब इसको फिर से वही डिवीजन, तो डिवीजन के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि खुद करें, मैं तुम्हें जल्दी कराने के लिए इधर बता देता हूं क्या आएगा। देखो 290 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 35 से तो मेरा आएगा 8.28 करके कुछ। x बार इज इक्वल टू 37.5 माइनस 8.29 ले लेते हैं। अब इसको मेरे को फिर से माइनस करना है, तो x बार कितना आएगा? अगर मैं 37.5 माइनस 8.29 करता हूं तो आएगा 29.21। देख लो पिछली बार भी हमारा यही आया था कुछ इसी तरीके से। तो हमारा x बार यानी कि मीन आ गया है 29.21। किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से। मैंने एक ही टेबल में तुम्हें सब कुछ निकालना सिखा दिया है। अब मैं तुम्हें यहां पर स्टेप डेविएशन वाला बताऊंगा। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगाते हैं? अच्छा पता है इस एज्यूम्ड मीन वाले का यूज क्यों होता है इतना ज्यादा? मतलब इसको बच्चा क्यों करना चाहेगा? क्यों हम लोग डायरेक्ट मेथड की तरफ नहीं जाना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं FIXI की बात करूं तो FIXI की वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी आ रही है। 17.5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो 52.5, फिर मैं किसको 22.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 180। ये बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आ रही हैं और इनकी कैलकुलेशन भी लंबी नहीं जाएगी। इसीलिए देखो इसकी कैलकुलेशन कोई लंबी गई? बिल्कुल नहीं। कितने आसानी से हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसीलिए हम लोग है ना एज्यूम्ड मीन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब किसकी तरफ चले? स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है? निकालता तो वो भी मीन ही है। अच्छा वैल्यू सबकी सेम आएगी क्योंकि मेथड ही तो अलग है। मीन तो सेम ही आएगा ना इस वाली पूरे ऑब्जर्वेशन का। अब देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला था? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। अब मैं सारी टर्म्स तो तुम्हें समझा चुका हूं कि a क्या है, h क्या है। h क्लास साइज होता है। अब UI समझाना है बस। अच्छा UI का फॉर्मूला याद रखो, UI इज इक्वल टू XI माइनस a अपॉन h या फिर DI अपॉन h। तो इतना अब दोबारा से मत करने लग जाना कि मैं XI माइनस AI कर रहा हूं दोबारा से। कुछ नहीं होता, ये DI अपॉन h ही होता है। तुम लोग DI निकाल चुके होगे, अपॉन h रख देना। h मतलब क्लास साइज, तो तुम्हारा UI निकल आएगा। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। पहला मैंने क्या बोला? DI कितना आ रहा था मेरा? DI आ रहा था मेरा माइनस का 20। h कितना था? 5। क्लास साइज 5 है ना, तो माइनस 20 अपॉन 5 कहां है? ये रहा। माइनस 20 अपॉन 5 आएगा कितना? माइनस का 4। फिर एज इट इज क्या है तुम्हारा DI? माइनस 15। माइनस 15 अपॉन 5 क्या आएगा? माइनस 3। तो ऐसे ही करके तुम्हारे सारे UI निकल आएंगे। आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं करना है। DI अपॉन h, DI तो निकाल चुके हो पहले ही, डेविएशन सबका आ चुका है, अपॉन h कर दो, सारे UI निकल आएंगे तुम्हारे जितने भी थे। सारे क्लास इंटरवल्स के UI निकल आएंगे। निकल आए। उसके बाद क्या करना है? फॉर्मूले में पुट और सॉल्व। कुछ भी नहीं है फिर तो। बताओ UI निकालना आ गया ना? चलो अब रखते हैं और निकाल देते हैं इसको भी। x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 37.5 माइनस समेशन FI करोगे तो समेशन FI तुम्हारा कितना आएगा? ये तो निकालना पड़ेगा। ये आया माइनस 58। अच्छा FI तो अभी किया ही नहीं। FI और UI मल्टीप्लाई करो, -4 × 3 कितना होता है? -12।
8 इंटू -3 क्या होता है -24, -2 इंटू 9 कितना होता है -18। एज इट इज एफ आई यू आई कर लोगे। एफ आई यू आई है ही क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई और यू आई ऑफ सेम क्लास इंटरवल, यानी कि इसका और यू आई का मल्टीप्लीकेशन है एफ आई यू आई। सम करना है फिर उसका, तो एफ आई यू आई जब सबके निकल जाए उसका करना है सम। तो वो कितना है -58। तो हमारे पास जितना सम आया वो कितना आया प्लस -58 अपॉन में कितना, समेशन एफ आई कितना है 35। बोलो आई बात समझ में, इंटू एच कितना है भाई 5, तो 5 1 जा और 5 7 जा 35। ठीक है, अब वही कैलकुलेशन का सिलसिला, सॉल्व करो इसे और जल्दी से बताओ कितना होगा। मैं तुम्हें अभी करके कैलकुलेट बताता हूं। तो 58 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास 8.28 आएगा, यानी कि x बार वही सेम चीज आ रही है 37.5 को कितने माइनस करना है 8.28, वही आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 29.21। बताओ सेम आया, तीनों फॉर्मूले से सेम आ रहा है ना। तो हमें अब ये देखना है कि कौन सा लगाना है, जो हमें अच्छा लगे वो लगा सकते हैं बिल्कुल, बट क्वेश्चन में अगर आ गया कि एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड तो ये करना पड़ेगा। वैसे तुम लोग एज्यूम्ड मीन तक जा सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड अच्छा मेथड है किसी का भी मीन निकालने के लिए। आ गई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, तीनों मेथड लगा के देखना उस पे और फिर मुझे बताना कि हुआ कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में तुम लोग निकालो, मीन निकालना इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, मीन निकालना है। निकाल के दिखाओ और मेरे को बताना, आंसर कमेंट करना, तब पता चलेगा कि भाई सच में किया है कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मोड की तरफ। ठीक है, तो मोड की तरफ चलेंगे। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। भैया इतने सारे F1 F0 F2 आ गए, ये है क्या चीज, अभी बताता हूं। तो L तो तुम्हें पता ही है क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी ये पहचाननी पड़ेगी, अभी बता दूंगा कौन सी होगी। फिर F1 तुम्हारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो तुमने ली है, जो तुम्हारी मॉडल क्लास आई है उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 उससे ऊपर वाली और F2 उसके नीचे वाली। तो यही वो चीज मैंने लिख रखी है कि F1 से ऊपर वाली F0 होगी और F1 से नीचे वाली F2 होगी। आ गई बात समझ में। अभी ऐसे तो समझ में आएगी नहीं, क्वेश्चन में बताऊंगा जब समझ में आएगी। इंटू एच पता है तुम्हें क्लास साइज होता है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला देख लो और आगे चलो, फिर तुम्हें समझाता हूं क्या होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 माइनस F2। तो अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। मीन निकालने का काम है तुम्हारा। अब मैं मोड निकाल के दिखाता हूं। बस मोड निकालने के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, कलर चेंज, L प्लस क्या था F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही है। ठीक है, अब भैया मेरे को ये पहचानना है कि पहले मॉडल क्लास कौन सी है। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो होगी तुम्हारी मॉडल क्लास। इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितनी है पहले तो ये बताओ 10। तो ये तुम्हारी हो जाएगी मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास के हिसाब से L क्या होगा, लोअर लिमिट क्या है इसकी 30, यानी कि L की वैल्यू आई 30। क्लियर। क्लास साइज कितना है इनका, क्लास साइज तो सेम ही होगा। क्लास साइज कितना है 5 का है, यानी कि H की वैल्यू आ गई 5। अब मॉडल क्लास में अब सबसे पहले पहचानने F1 F0 और F2। तो जो मॉडल क्लास आई, जो फ्रीक्वेंसी तुमने देखी है ना, जिससे तुमने मॉडल क्लास निकाली, वही तुम्हारी हो जाती है F1। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो तुम्हारी हो जाएगी F1, उससे ऊपर वाली तुम्हारी हो जाएगी F0, उससे नीचे वाली तुम्हारी हो जाएगी F2। क्या हो जाएगी F2। सारी वैल्यू पता चल गई, निकाल लो क्वेश्चन, खत्म काम। L कितना है हमारे पास 30 प्लस F1 कितना आया 10 माइनस F0 कितना आया 9 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20 माइनस
F0 कितना है 9, F2 कितना है उससे नीचे वाला यानी कि 3 इंटू H कितना है हमारे पास 5, करो और निकालो। ये कितना है 30 प्लस 1/20 में से 12 गए तो कितना आया 8 इंटू 5। आ रही है बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर 5/8 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करके, चलो मैं कर ही देता हूं, तो यहां पर आएगा 30 प्लस यहां पर आ जाएगा 5/8, यहां पर नीचे 1 आया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा ना, और यहां से आ जाएगा 240, 8 3 24 और 0 240 प्लस 5, तो यहां पे क्या आया 245/8, यानी कि अगर इसको डिवाइड करूं तो कितना होगा 8 3 24 है ना, फिर 8 0 0 और फिर क्या आएगा 8 0 0 तो 5 आ गया, तो 8 6 48, तो लेट सपोज 30.6 के आसपास इसकी मोड आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब चलते हैं मीडियन की तरफ। अब मीडियन समझेंगे। अच्छा, ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं ना, अभी ग्रुप्ड डाटा के लिए बता रहा हूं, अभी है ना तुम लोगों को रॉ डाटा के लिए मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन ये रहा। मीडियन में अभी ग्रुप डाटा के लिए बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, रॉ डाटा के लिए अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो मीडियन में हम लोगों को क्या करना है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला, सबको पता होगा। ठीक है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मैं तुम्हें भी बताऊंगा, देखेंगे कैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे कुछ नहीं, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तुम मेरे से बोलोगे कि 50, तो वो 50 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब तुम इसमें मीडियन क्लास निकालना सीख जाओगे तो मीडियन क्लास से ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें अभी आगे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगी उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, और H होता है क्लास साइज। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन में देखेंगे इसको, ये रहा। अब मीन और मोड तो तुम लोग निकालोगे, मैं तुम्हें मीडियन निकाल के दिखाता हूं। तो मेरे पास सबसे पहले क्लास मार्क है कुछ, सॉरी क्लास मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि ये क्लास साइज ले लूं। उसके बाद मेरे को फ्रीक्वेंसीज पता है, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा इसकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, देखो CF कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करते, सम करते हुए चलते हैं अगले टर्म का। पहली वाला तो एज इट इज लिखते हैं, यानी कि 7। अब क्या करना है, सम 7 प्लस 31 कितना होगा 38, तो सेकंड वाले की आ जाएगी 38। अगला मैं 38 में 33 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 38 में 33 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 71। 71 में 17 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 88। 88 में 11 99, और 99 में 100। अब मेरे पास सम कितना आया 100। अब मैं से वैसे देखूं तो इसका टोटल सम भी 100 ही आएगा। यानी कि मेरे को एक चीज और समझ में आती है कि जो मेरा समेशन ऑफ FI होगा वो मेरा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म। आ रही है ना बात समझ में, वो मेरा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म। अब भैया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, इतनी ही तो होंगी 100। आ रही है बात समझ। अब ये तो समझ में आ गया कि n क्या है 100 है। अब मेरे को मीडियन क्लास कैसे पता लगे कि इसकी मीडियन क्लास क्या होगी, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए तरीका होता है, याद रखो n/2 करते हैं। मीडियन क्लास निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। n/2 करते हैं, यानी कि मैंने किया 100/2, मेरे पास आया 50। अब मेरे को इस 50 को देखना है और मेरे को अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पे देखना है। इससे जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उस वाली क्लास को मैं मीडियन क्लास ले लूंगा। तो मैंने देखा कि 38 तो इससे छोटा है, मैंने क्या बोला है इससे जस्ट बड़ी, तो इससे जस्ट बड़ा वाला कौन सा है 71, तो ये वाली मेरी हो जाएगी मीडियन क्लास। तो ये वाली मेरी हो जाएगी मीडियन क्लास, कौन सी 71 के आगे वाली, यानी कि ये तीसरी वाली 45 और 55।
ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। आई बात समझ में? क्या करना है, n/2 किया, फिर देखा कि इससे जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, फिर मेरे को मीडियन क्लास पता चल गई। अब मीडियन क्लास के बाद मैंने तुम लोगों को बोला था कि फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, 33। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 33, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 33, एल की वैल्यू आ गई, हाँ मीडियन क्लास पता चल गई तो एल की वैल्यू आ गई 45, एच की वैल्यू आ गई, हाँ कितनी, 10। भाई गैप कितना है इनमें, क्लास साइज क्या है, 10। अब मेरे को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने तुम लोगों को बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, मीडियन क्लास से एक ऊपर वाली, यानी कि ये मेरी अगर मीडियन क्लास थी तो इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 38, यानी कि ये होगी मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF आ गया 38। ये जो हमने 71 निकाला ना, ये तो सिर्फ हमने 71 इसलिए पता लगाया कि हमारे पास कौन सी हमारी मीडियन क्लास आएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर वाली लेते हैं और फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास की लेते हैं, याद रखना है ये चीज। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, अब तो कुछ भी नहीं है भैया, इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L 45 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, फ्रीक्वेंसी कितनी आई मेरे पास 33 अपॉन, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखूंगा ना यहाँ, तो यहां रखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना कि फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर रखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी निकाले थे तुम लोग, 38, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी मेरी कितनी 38 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 33 इंटू एच कितना है 10। अब करो इसे सॉल्व जरा और निकालो वैल्यू। तो जब तुम लोग करोगे सॉल्व तो कितना आएगा, देखो यहां से आ जाएगा 45 प्लस 12 अपॉन 33 इंटू 10। बोलो आई बात समझ में? तो यहां से कितना आएगा 45 प्लस 120 अपॉन 33। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेट करके बता देता हूं कि आंसर कितना आएगा। तुम लोग वीडियो को यहीं रोक के और इसे सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। तो 120 को डिवाइड करेंगे 33 से तो आएगा 3.63, तो 45 प्लस 3.63 यानी कि 48.63, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, मीडियन निकालना भी सीख लिया। आगे बात समझ। अब चलते हैं, जब मीडियन निकालना होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो मैं तुम लोगों को पहले सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए सिखाता हूं, फिर दो टर्म्स मिसिंग होंगे उसके लिए बताऊंगा। तो अभी मैंने देखा कि क्लास इंटरवल गिवन है भैया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब मैं इसमें क्या निकालूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही जरूरत है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं तुम लोगों को यहां निकाल के दे देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास मीडियन तो गिवन ही है, कितना 35। अब मेरे को निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने सिखाया था 2, फिर अगले अगले टर्म्स ऐड होते चलते हैं, यानी कि 2 + 3 5, 5 प्लस एक्स, 5 में 6 जोड़ा तो 11 प्लस एक्स, 11 में 5 16 प्लस एक्स, 16 प्लस 3 19 प्लस एक्स, और ये 21 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे n/2 यानी कि 21 प्लस x/2, या फिर हम लोगों को मीडियन गिवन है, तो मीडियन अगर गिवन है तो ये किसके बीच में आ रहा होगा, ये भी तो सोच सकते हैं ना, कौन सी क्लास होगी मीडियन क्लास, ये होगी ऑब्वियस है 30 से 40, 35 30 से 40 के बीच में ही आएगा ना। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे, क्या 21 प्लस x अपॉन 2 करते, तो यहां से क्या था 10.5 प्लस x/2, ये कहां आता, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाता कि ये कौन सी में लाई करता, इससे जस्ट बड़ी वाली कौन सी होती, यही होती। तो मैंने क्या निकाल लिया, मेरे को पता चल गया कि मेरी मीडियन क्लास कौन से होने वाली है, तो मेरी मीडियन क्लास ये वाली होने वाली है, तो मेरे को L भी पता चल गया। L कितना है, L है मेरा 30, CF कौन सा होगा और F कौन सा होगा, F तो वही होगा जो मीडियन क्लास वाला है, यानी कि F तो होगा 6, CF कौन सा होगा, इससे जस्ट एक पहले वाला, यानी कि 11 प्लस x से एक पहले वाला 5 प्लस x। आई बात समझ। अब और क्या चाहिए, h चाहिए, h कितना है 10 है, मीडियन पता है हमें इस बार, तो मीडियन की वैल्यू कितनी है 35 है कि नहीं, 35 वैल्यू रखें और निकाल लें, सिंपल है।
ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, यहां से कितना आएगा 35 इज इक्वल टू, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, यानी कि 30 प्लस n/2, n/2 यानी कि 21 प्लस x/2 माइनस CF, CF कितना है 5 प्लस x अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू h कितना है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2 से काटें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इस 30 को इधर ले आऊं तो 35 में से 30 माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 35 में से 30 गया तो कितना बचा 5 बराबर। अब इसको एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये तो 21 प्लस एक्स ही हो जाएगा, इसके नीचे 1 था, तो एलसीएम कितना है हमारे पास 2 आया, तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू 2 10 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अच्छा, बाहर क्या है, साइन माइनस का चल रहा है, बाहर साइन किसका चल रहा है माइनस का, यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर है माइनस, बाहर चल रहा है साइन माइनस का, ठीक है, अपॉन 3, तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3/1 है, सब तुम्हें पता है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ और बीच वाला बीच वाले के साथ, इंटू 5। बताओ आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या होगा, अब सॉल्व होगा और कुछ नहीं, सॉल्व करो, इसे कितना आएगा 21 प्लस एक्स, यहां से आ जाएगा -10 और यहां से आ जाएगा -2x, तो 21 में से 10 गया तो कितना बचा 11, और 2x में से x गया, -2x में से x गया तो माइनस का x, तो अब इसको सॉल्व करके यहां पर आएगा 5 इज इक्वल टू, यहां पर तुम्हारे पास हो गया 21 में से 10 गया तो 11, और -2x में से x गया तो माइनस का x अपॉन 6 इंटू 5। अब ये 5 अगर इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा ना, ये 5 अगर इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो पहले ही काट दें, हम काट सकते हैं, इस 6 का क्या होगा इस तरफ जाके मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भैया, यहां पर कर दूं सॉल्व, देखो ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स। बताओ क्लियर है, 11 पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव, यानी कि 6 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का x। क्लियर है, फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा माइनस का 6 और ये 5 बराबर माइनस का x, तो x की वैल्यू आई 5। बताओ आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये तो मैंने तुम लोगों को सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला बता दिया कि जब सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तब क्या करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक डबल फ्रीक्वेंसी जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी, ये वाला नहीं, इसका तो तुम लोग मीडियन निकालना भाई खुद। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, मीडियन निकालेंगे सिंपल मेथड से। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये है ना कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान से देखो। कंटिन्यूअस क्या, अब तक जितने भी हम देख रहे थे, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, अभी तक जितने भी हम देख रहे थे तो उसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस था। देखो 0 से 10, तो अगला 10 से ही चालू हो रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देख रहे हो, मतलब जहां पर मेरी अपर लिमिट खत्म हुई वहीं से दूसरी वाले की लोअर लिमिट चालू हो रही थी। पर अब इस वाले केस में थोड़ा सा अंतर आया, देखो क्या, कि मेरी जो अपर लिमिट है जहां खत्म हुई, लोअर लिमिट वहां से चालू नहीं हुई अगले वाले की, यानी कि ये डिसकंटीन्यूअस है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अपनी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, यानी कि मैं तुम्हें क्लास इंटरवल बना के दिखा दे रहा हूं उसका, और बाकी तुम इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व कर लेना, फिर बाकी कुछ उसमें है नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सॉल्व कर लेना, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब मैं कंटिन्यूअस बनाऊंगा तो क्या होगा, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड वाले को 0.5 माइनस, यानी कि 118 में से माइनस 0.5 और 126 में प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा
26.5। फिर इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 126.5, और इसको बढ़ाएंगे तो 135.5। एज इट इज चलाते रहो, देखो सारा कंटिन्यूस हो गया। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 136 में से 0.5 घटाया तो 135.5, इसमें बढ़ाया 144.5, इसमें फिर घटाया 144.5, 153.5। तो ये कंटिन्यूस होता जा रहा है, देखो हुआ कंटिन्यूस। इसकी जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट है, फिर इसकी जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट है। तो अब जो तुम्हारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, रिवाइज्ड क्लास इंटरवल, वो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे गिवन हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, पहले उसे सॉल्व कर लें, मतलब सॉल्व कर लें यानी कि उसका क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बना ले। बाकी जो तुम्हें सिखाया है वो मेथड इसमें एप्लीकेबल है। अब मैं लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 होंगी, ये वाला देखो। अब हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो इस वाले में भी देखो, इफ द मीडियन ऑफ द गिवन बिलो, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि मेरे को मीडियन पहले से ही गिवन है, ठीक है, तो मीडियन गिवन है कितना 28.5, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले इसमें यह देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का काम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं सबकी। तो सबसे पहले 5 ही आएगा, फिर क्या आएगा 5 + x, फिर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 25 + x, देन 25 में 15 और ऐड किया तो 40 + x, यहां पर आ जाएगा 40 + x + y, और यहां पर 45 + x + y। आई बात समझ में, क्लियर है। अब मैंने तुम लोगों को याद करो एक चीज बताई थी कि जो हमारी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है। और यहां तुम्हें दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 60। तो क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाली आई है ये 60 के बराबर नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी ना। तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, 45 + x + y = 60। मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई। यहां से x + y की वैल्यू क्या आई, x + y = 60 - 45, ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि x + y की जो वैल्यू आई वो आई 15। मेरी एक इक्वेशन ये है। अच्छा, पर मेरे को जब यहां पर 2 वेरिएबल गिवन है तो 2 इक्वेशंस आनी चाहिए, एक और कहां से आए, एक आएगी उधर से। मीडियन पता है कितना है 28.5, ये 28.5 किस में लाई कर रहा होगा, तो 28.5 अगर मैं बोलूं तो यहां कहीं लाई कर रहा होगा, किसमें, इसमें। अच्छा भैया हमें तो ये याद नहीं, समझ नहीं आता, हमें तो यही समझ में आता है कि हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से और फिर देख लेंगे। तो तुम इसे 2 से डिवाइड कर लो तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 = 4, और फिर आ जाएगा तुम्हारा 2 × 2 = 4, यानी कि 22 पॉइंट समथिंग, वो भी तो इसी में लाई करेगा। बताओ 22 पॉइंट समथिंग आएगा, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट बड़ी वाली कौन सी होगी, ये वाली। तो यही तो मैंने मीडियन क्लास तुम्हें निकालनी सिखाई है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे n/2 करके निकाल लो, n/2 से फिर देखते हैं कि जस्ट उससे बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, तो यही तो है। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा मीडियन क्लास कौन सी है, ये L तुम्हें पता है, L कितना है 20, और अब क्या चाहिए H कितना है 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट ऊपर वाली यानी कि 5 + x, फ्रीक्वेंसी यही वाली यानी कि 20, सब कुछ पता चल गया। अब तो भैया बस हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, अब तो कुछ है ही नहीं। L कितना है 20 यानी कि 20 + n/2 यानी कि 30/2। भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 60/2 कितना आया 30, रखो यहां पर, तो 30 - CF हमारा है 5 + x, ब्रैकेट में रखा करो ताकि कभी गलती ना हो, अपॉन इंटू h कितना है 10, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारी 20। कर लें सॉल्व, बोलो। अच्छा यहां पर L की वैल्यू हमने बिल्कुल सही लिया, सब सही है। अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से आएगा 20
प्लस 30 माइनस 5 यानी कि 25, डायरेक्ट लिख लेता हूं अब, 30 माइनस 5 यानी कि 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, ये 10 से काटा, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, ठीक है। मीडियन मेरे को पता ही था, मीडियन मेरे को कितना था 28.5 यानी कि 28.5, इस 20 को इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू, इधर मेरे पास आया 25 माइनस एक्स अपॉन 2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर ये माइनस किया तो यहां से आया 8.5। इसमें पता है कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो ध्यान रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अगर तुम्हें कहीं गलती दिख रही है तो तुम लोग खुद उस चीज को मेंटेन कर लेना भाई, कर लेना सही, ठीक है ना। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर कहीं गलती दिख रही है तो उसे सही कर लेना। 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस एक्स, तो इसे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 1 17 भाई, 8 2 जा 16 होता है, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा, ऑब्वियस है। 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और ये 25 जब इसमें से घटाएंगे यानी कि 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का एक्स, तो 25 में से गया तो 5 और 3 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8। अब 8 यहां रख दो, y की निकाल लो, बताओ, है सिंपल। 8 रखा यहां तो 8 उसमें से माइनस हो जाएगा, 8 अगर हम लोग 15 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। आ गई बात समझ में, x और y निकालना आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो कर लोगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर तुम्हारे थोड़ा सा रॉ डेटा के बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि रॉ डेटा कैसा क्या होता है, उसके लिए मीन मोड मीडियन कैसे निकलते हैं। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, तरीका क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन ही करा देता हूं। जैसे 3 4 3 7 5 6 4, ये मैंने तुम्हें एक रॉ डेटा दिया और मैंने तुमसे बोला भाई इसका मोड निकाल, इसका मीडियन निकाल और इसका मीन निकाल। तो तुम्हें पता है कि मीन के लिए तो सिंपल है। पहले मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग इस डेटा को अरेंज कर लिया करो, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, ये आ गया। अब अगर मेरे को इसका मोड निकालना है तो मोड होता है जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, तो रिपीटेड वैल्यू जिसकी भी होगी वो होगा मोड। तो मैंने देखा कि भाई इसमें 4 और 3 है, तो 3 और 4 में से 3 और 4 दोनों ही इसके मोड हो जाएंगे। अगर यही चीज मैंने बोला होता कि लेट सपोज यहां पर 4 एक बार और है, तो तुम नहीं 3 ले लेते हैं क्योंकि आगे लिख दूंगा मैं, तो 3 मैंने बोला कि 3 और है एक, तो यहां पर लेट सपोज 3 कितनी बार हो जाता 3 बार, तो मेरा मोड क्या हो जाता, मेरा मोड हो जाता 3। ठीक है, मीन तो तुम्हें पता ही है एवरेज होता है सबका सम। मीन क्या होता है, एवरेज, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनका सबका सम यानी कि 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स हैं। तो जितना भी इनका सम आता अपॉन में 8, ये आ जाता तुम्हारा मीन। आई बात समझ में, जितना भी है इनका सबका सम निकाल देते, इनको सम कर देते, जितनी भी टर्म्स है सबको प्लस कर दो अपॉन में 8, तो ये तुम्हारा निकल आया मीन। अब मीडियन का केस थोड़ा सा अलग है, मीडियन समझना क्या होता है। मीडियन का केस अलग है थोड़ा। मीडियन का केस कैसा है देखो, अभी बताता हूं। मीडियन में दो तरीके से मीडियन निकलता है। अगर ऑड टर्म्स हैं, जैसे लेट सपोज ये था 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 है इसमें, अगर मैंने ये 3 नहीं लिया होता, लेट सपोज पहली वाले में मैंने ये 3 नहीं लिया होता, और ये इसको छोड़ो, मेरे पास डेटा ये है, मैंने 3 नहीं लिया, अब मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जब भी ऑड टर्म्स का हम लोग मीडियन निकालेंगे तो फॉर्मूला याद रखो, n/2 + 1 ये होता है, और ये टर्म है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है मैं ये देख लूं, ठीक है।
n/2+1 करेंगे तो अब मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है कि नहीं, 7 टर्म। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा सॉरी, ये +1 इसके साथ आएगा और ये 2 डिवाइड में होल अपॉन में है ना, सॉरी, n+1/2 यहां पर आएगा। ठीक है, मैं उस पे चला गया था, किस पे, E1 वाले पे। E1 वाला तुम्हें बताएंगे क्या होता है, ऑड वाला समझो पहले। n+1/2 यानी कि 7 + 1 8/2, यानी कि 8/2 कितना होता है भाई, 4। तो फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ टर्म क्या है 4, यानी कि ये मेरा क्या होगा, मीडियन। आई बात समझ में, ये मेरा क्या होगा, मीडियन। तो ये किसके लिए है, ऑड टर्म्स के लिए। किसके लिए, ऑड टर्म्स के लिए। क्या फॉर्मूला है, n+1/2, n+1/2 होल में है 2, याद रखना, ये गड़बड़ हो गई थी अभी, तुमसे ना हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं इवन टर्म्स के लिए। अब मैं इसमें 3 और जोड़ के तुम लोग को समझा देता हूं, यानी कि इवन कर देता हूं टर्म्स को। तो अगर मैंने बोला कि यहां पर एक और 3 होता, इवन हो गए, अब 8 टर्म्स हो गई, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 + 1, ये th लिख लो ताकि टर्म रहे तुम्हें याद, अपॉन 2। ये होता है इवन का निकालने का, यानी कि मीडियन अगर मैं निकाल रहा हूं रॉ डेटा के लिए, और इवन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन है, तो ये रखेंगे। अच्छा भैया इसमें कैसे रखें, 8 है, 8 टर्म्स हैं, तो यहां पर क्या हुआ, 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म, 8/2 ना, तो फोर्थ टर्म हुआ, प्लस 4 + 1 फिफ्थ टर्म, कैसे, n/2 यानी कि 8/2, 4 + 1 क्या है 5, यानी कि फिफ्थ टर्म, अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म देखेंगे पहले कौन सी है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म ये है, दोनों का करेंगे ऐड, टर्म रख के ऐड करेंगे, यानी कि 4 + 4 अपॉन 2। तो ये कितना आया, 8/2, यानी कि 4, तो मेरा 4 हो गया मीडियन। दोबारा समझ लो, n/2 प्लस n/2 + 1, यहां पर होल अपॉन नहीं है, ये याद रखना, वो किस में है, ऑड टर्म्स के लिए खाली, +1/2 ये टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी हुई, 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म, प्लस 4 + 1 फिफ्थ टर्म, अपॉन 2। यहां से आ गया तुम्हारे पास वैल्यू। फोर्थ और फिफ्थ टर्म तुम्हें कहां से मिलेंगी, तुम्हारे डेटा में से मिलेंगी, डेटा में से निकालने के बाद सीधा पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर फॉर्मूला देखना हो तो। अब आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसीलिए तुम लोगों को बताया है मीन निकालना एवरेज होता है, ताकि अब तुम्हें समझ में आए कि इस क्वेश्चन में मैं करने क्या वाला हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इन द स्कूल एग्जामिनेशन इज 71 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 73। ठीक है, तो अगर मैंने तुमसे बोला कि बॉयज का, लेट सपोज नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x थे, तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज थे मेरे पास x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स मैं ले लेता हूं y। क्लियर है ये चीज। उसने बोला एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 73, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, सबसे पहले मेरे को मीन गिवन है, किसका, बॉयज का, कि बॉयज ने कितना स्कोर किया, वो कितना गिवन है 71। तो मैंने बोला कि जितने भी बॉयज ने, सबसे पहले तो तुम्हें मीन निकालना है, तो मैंने बोला मीन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जितने भी नंबर आए थे, इधर मैंने लिखा बॉयज का, बराबर कितना हुआ, बराबर कितना हुआ, जितने भी नंबर आए थे सबका सम, यानी कि सम ऑफ, मैंने बोल दिया मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, अपॉन जितने स्टूडेंट है वो, और स्टूडेंट का मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x। सेम काम बॉय गर्ल्स के लिए भी होगा। अच्छा चलो पहले यहां वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू क्या है, मीन गिवन है ना बॉयज का कितना 71, मीन एवरेज स्कोर पता है ना कितना है 71, 71 बराबर सम अपॉन x, ठीक है। अब अगर मेरे को सम ऑफ मार्क्स निकालने हैं तो इस x का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस x का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर क्या आएगा 71x इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स
ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, तो बी लिख देता हूं यहां पर। सेम गर्ल्स के लिए करें, गर्ल्स का मीन कितना गिवन है 73, यानी कि 73 बराबर सम ऑफ मार्क्स गर्ल्स के लिए लिख लूं, यहां एस जी लिखा हुआ है, मतलब सम ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, यानी कि सम निकालूंगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आया 73 y इज इक्वल टू सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स। आ गई बात समझ? तो भैया ये हमने निकाल लिया सम ऑफ गर्ल्स के मार्क्स का और सम ऑफ बॉयज के मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन इज 71.8, यानी कि टोटल स्कूल में जितना भी था वो कितना था 71.8। तो यहां पर क्या हुआ होगा, जितने भी सम आया होगा किसका, सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स प्लस सम ऑफ बॉयज मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, वही तो होंगे स्कूल में। अगर मैं एक्स मीन ऑफ क्या निकाल रहा हूं, एक्स मीन मार्क्स ऑफ स्कूल, तो वो कितना होगा, सम ऑफ गर्ल्स प्लस सम ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं। तो टोटल नंबर क्या होंगे, लड़की और लड़के ही तो होंगे, तो वहां पर टोटल नंबर कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज हैं एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वाई। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे निकले, ऐसे निकले। अब वैल्यू रखो और निकाल लो। ये तुम्हें कितना गिवन है 71.8, यहां पर आया 71.8 बराबर सम ऑफ गर्ल्स कितना आया था 73y, सम ऑफ बॉयज कितना आया था 71x अपॉन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई होगा इसमें मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई होगा इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 71.8x प्लस 71.8y, 71.8x प्लस 71.8y इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स थे 73y प्लस 71x। अब कुछ नहीं है, x और y का रेशियो निकालना है। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसको माइनस कर लो और इस देखो 71.8y को उस तरफ ले जाओ और 71x को इस तरफ ले आओ, तो यहां से आएगा 71.8x माइनस 71x इज इक्वल टू 73y माइनस 71.8y। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास 0.8x इज इक्वल टू, यहां से आएगा हमारे पास 0.2 करेंगे और ये हो जाएगा 1.2, है ना, क्योंकि 0.2 जोड़ा तो 72 हो गया और 1, हाँ ठीक है 0.2y, पॉइंट हट जाएगा दोनों का, क्लियर है। यहां से आया x अपॉन वाई निकालने हैं, y अपॉन x, जो भी निकालना निकाल लो। देखो अब तो उसमें देख लेना क्वेश्चन में किसका रेशियो पूछा था, तो अगर मैं x अपॉन वाई निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा x अपॉन वाई, x के नीचे y आया तो 12 के नीचे 8 जाएगा, यानी कि 12 अपॉन 8। तो रेशियो कितना आया 4, नहीं सॉरी क्या कर रहे हैं, 4 से ही काट दें डायरेक्ट, 2 से क्यों काट रहे हैं, तो मैंने 4 से काटा तो 4 3 सा 12 और 4 2 सा 8, यानी कि x अपॉन वाई का रेशियो मेरे पास कितना आ रहा है 3/2। अब तुमसे अगर बॉयज अपॉन गर्ल्स का पूछा है तो 3/2 और गर्ल्स अपॉन बॉय का पूछा है तो 2/3। आई बात समझ में कि नहीं, आ गई, क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हम चलते हैं, इस चैप्टर को बोलेंगे अलविदा। और मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, एक फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, क्या है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला याद रखो, अगर तुम्हें कभी भी तीनों चीज निकालने को दी हो और तुमने मोड और मीडियन निकाल लिया, मोड और मीन निकाल लिया तो मीडियन निकाल लो, या फिर मीडियन और मोड निकाल लिया तो मीन निकाल लो, फॉर्मूले में पुट करके। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और ये वाला क्वेश्चन करना है, करके देखो। सिर्फ कैलकुलेशन है इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूं, इसको तुम्हें खुद ट्राई मारना है। देखो
तो मैं क्या बोला है, फाइंड द मोड यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशन व्हेन इट इज गिवन दैट मीन एंड मीडियन, मीन गिवन है और मीडियन गिवन है, मोड निकाल लो, फॉर्मूले में पुट करो, डायरेक्ट निकाल लो। तो यहीं पर यह चैप्टर होता है समाप्त। अब चलेंगे किसी और चैप्टर की तरफ। अब मैं पहले थर्ड चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए ओके बाय।